हेलो क्लास, मैं हूं कुष्मिता और मैं लेकर आई हूं आपकी करंट अफेयर की अगली क्लास। हम सीजीपीएससी 2026 और 2026 में होने वाले सीजी व्यापम के सभी एग्जामों के लिए करंट अफेयर पढ़ रहे हैं। ठीक है, आज का टॉपिक बस्तर ओलंपिक है। आप जानते हो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके मेंस के भी पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, तो मैंने एक ही वीडियो में पूरा बस्तर ओलंपिक जो अभी 2025 में हुआ है उसको कवर किया है। मैंने स्रोत भी लिख दिया है कि मैं इसे नवभारत टाइम्स से भी ली हूँ, और इसके साथ साथ में न्यूज में जहां जहां पे भी आ रहा था मैंने, जैसे कि आईबीसी जो 24 आता है उसमें भी कुछ कुछ बातें उठी थी, तो मैंने वहां से इन सारे स्रोतों से ये कलेक्ट किया है। ठीक है, तो न्यूज़पेपर विद मैंने आपके जो न्यूज आते हैं उनसे ये कलेक्ट किया है। तो चलते हैं, आज हम बस्तर ओलंपिक के बारे में अच्छे से जानते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। क्या बता रहा है बस्तर ओलंपिक 2025? यह छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, बस्तर संभाग में आयोजित एक बड़ा खेल महोत्सव है। याद रखना, इसे खेल महोत्सव कहा गया है। आपको यही पूछा जाएगा बस्तर ओलंपिक किस संभाग में हुआ है, तो बस्तर संभाग में हुआ है और ये खेल महोत्सव है, कोई प्रतियोगिता नहीं, खेल महोत्सव है, ये याद रखना। ठीक है, उसके बाद में क्या बोलता है, जिसमें स्थानीय युवाओं के साथ साथ आत्मसमर्पित नक्सली, आदिवासी, आम खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये पूछा जाएगा क्या यह पूर्णतः नक्सलियों की भागीदारी द्वारा किया गया है, मतलब इसमें जो खिलाड़ी थे वो पूर्णतः आत्मसमर्पित नक्सली थे क्या, तो इसमें आएगा नहीं। इसमें स्थानीय युवा, आत्मसमर्पित नक्सली, आदिवासी, ये लोग सभी लोगों ने भाग लिया था। ये चीजें याद रखना। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही घुमाता है। अब आता है इसका उद्देश्य। ये जो खेल महोत्सव मनाया गया है उसके पीछे उद्देश्य क्या है, तो याद रखना, खेलों के जरिए युवाओं को मुख्य धारा से जोड़ना है। ठीक है, दूसरा है समाज में शांति, विकास और समान अवसर बढ़ाना है। ये आपको सारे पॉइंट याद रखना है। हो सकता है आपको एक याद हो बाकी ना याद हो, तो आप इनमें से सभी वाले ऑप्शन को लगाना भूल जाएंगे। ठीक है, तो याद रखना कि ये सारे ही इसके उद्देश्य है। खेलों के जरिए युवाओं को मुख्य धारा से जोड़ना, दूसरा समाज में शांति, विकास, समान अवसर को बढ़ाना, तीसरा प्रतिभाओं को आगे की प्रतियोगिताओं तक पहुंचाना, मतलब जो खिलाड़ी यहाँ पे भाग ले रहे हैं उनको आगे जो प्रतियोगिता चल रही है वहां तक के पहुंचाना, ये भी इनका उद्देश्य रहा है। पारंपरिक खेलों, ठीक है, इसको भी संरक्षित करना और बढ़ावा देना। इसमें 11 खेल आयोजित किया जा रहा है जिसमें कुछ पारंपरिक खेल भी हैं। ठीक है, ये चीजें याद रखना, उसको संरक्षित करना और बढ़ावा देना, ये भी उद्देश्य रहा है। तो हमने क्या क्या उद्देश्य देखे इसके, कि खेलों के जरिए युवाओं को मुख्य धारा से जोड़ना, समाज में शांति, विकास और समान अवसर को बढ़ाना, प्रतिभाओं को आगे की प्रतियोगिताओं तक पहुंचाना और पारंपरिक खेलों को संरक्षित करना और बढ़ावा देना। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं बस्तर ओलंपिक जो 2025 हुआ है वो कितने स्तरों में हुआ है, कब से कब तक हुआ है, और मुख्य अतिथि बाद में देखेंगे, पहले इसकी गतिविधि देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, जो बस्तर ओलंपिक हुआ है वो 3 स्तर में हुआ है। कौन कौन सा, विकास खंड, जिला स्तर और संभाग। संभाग स्तर वाला जो था वो मुख्य आयोजन था, ये चीजें याद रखना, ये क्रम भी याद रखना, विकास खंड, जिला स्तर और संभाग। कब से कब तक हुआ है, तो जो विकास खंड वाला हुआ था वो 25 अक्टूबर से 5 नवंबर तक के। ठीक है, 25 अक्टूबर से 5 नवंबर तक के हुआ था, 2025 में ही है सभी, तो इसको मैं नहीं बोल रही हूँ। जिला स्तर वाला कब से कब हुआ था, तो 6 नवंबर, जैसे ही समाप्त हुआ 6 नवंबर से 15 नवंबर, 6 नवंबर से कब तक के, 15 नवंबर तक के। और संभाग वाला कब से हुआ, अभी जस्ट हुआ है, 11 दिसंबर से 13 दिसंबर तक के हुआ है, ये चीजें याद रहेगा। तो विकास खंड वाला कब से हुआ है, 25 अक्टूबर को शुरू हुआ है, फिर 5 नवंबर तक के चला, जैसे ही समाप्त हुआ 6 नवंबर में गए तो जिला स्तर का शुरू हो गया 15 नवंबर तक के। अब फिर नवंबर शांत हुआ, सीधे सीधे हम कहाँ चले गए, 11 दिसंबर, और 11 दिसंबर से 13 दिसंबर तक के ये संभाग वाला चला। ठीक है, यदि हम इसकी गतिविधि की बात करें तो जो विकास खंड की गतिविधि क्या रही है,
तो यहाँ पे जो ग्रामीण व स्थानीय स्तर पर जो भी प्रतिभाओं हैं, मतलब जो खिलाड़ी हैं, उनकी पहचान करना है। ग्रामीण और स्थानीय स्तर पर क्या करेंगे? प्रतिभाओं मतलब जो खिलाड़ी हैं, जो खेल रहे हैं, जिनमें ये कुशलता है, खेलने की अच्छी एक्टिविटी है, उनकी पहचान करना है, उनका प्रारंभिक चयन करना। वहां पे उनका केवल एक प्रकार से चयन हुआ है। अब उनको क्या किया गया है? ब्लॉक स्तर से जो चयनित खिलाड़ी है, मतलब यहाँ से जो चयनित हुए खिलाड़ी, उनको अब जिला स्तर पर खिलाया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद में क्या हो रहा है? बस मतलब ब्लॉक स्तर पर सब खेले हैं खिलाड़ी, उसके बाद में जिला स्तर पर उनको खिलाया गया। ठीक है, वहां से जो खिलाड़ी, जो विकास खंड स्तर पर जो खिलाड़ी अच्छे खेल रहे थे, जिनका चयन हुआ, उसको कहाँ पे लेकर आ गए? जिला स्तर पर खिलाने के लिए लेकर आ गए। ठीक है, और जो आपका संभाग वाला है, ये तो मैंने पहले ही बता दिया कि ये अंतिम और सबसे बड़ा खेल महोत्सव था। याद रखना, ये खेल महोत्सव है, कोई कंपटीशन नहीं था। ये चीजें याद रखना। अगला देखते हैं कि जो संभाग स्तर पर हुआ था, उसमें जब उद्घाटन हुआ था, मतलब 11 दिसंबर को, तब अतिथि कौन थे, और जब समापन हुआ था तब अतिथि कौन थे, इसको जानेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो कार्यक्रम का उद्घाटन समारोह कब हुआ था? उद्घाटन मतलब होता है प्रारंभ, ये 11 दिसंबर को हुआ था, और समापन कब हुआ था? समापन मतलब अंत, ये 13 दिसंबर को हुआ था। दोनों 2025 का है। तो 11 दिसंबर के दिन में मुख्य अतिथि कौन थे, मतलब इसका उद्घाटन किसने किया था? श्री विष्णुदेव साय ने किया था, जो कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। ये चीजें याद रखिएगा। ठीक है, तो उद्घाटन समारोह में कौन थे? हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी थे। और समापन समारोह में कौन थे? तो यहाँ पे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी आए थे। ठीक है, कौन आए थे? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी आए थे। इसके अतिरिक्त बोले तो ये चीजें वेरी इंपॉर्टेंट है कि पद्म विभूषण मैरी कॉम, एमसी मैरी कॉम जो है वो भी आई थी। ये चीजें याद रखना। इसके अलावा अन्य मंत्री भी यहाँ पे आए थे। तो यहाँ पे 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी आए थे, और समापन के बाद में उन्होंने नक्सलियों को से संबंधित कई और बातें भी कही थी। ठीक है, और उसके बाद में जो अन्य जो था वो इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे कौन सा अन्य खिलाड़ी आया था, पूछा जाएगा। तो पद्म विभूषण मैरी कॉम जो है वो आई थी। ठीक है, इन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ब्रॉन्ज मेडल भी जीता हुआ है। ठीक है, चलते हैं यहाँ पे प्रतिभागियों की संख्या। यहाँ पे जो खिलाड़ी खेले गए हैं वो कितने खिलाड़ी थे, इसके बारे में भी क्वेश्चन बनता है। तो ये कितने खिलाड़ी थे, इसको भी जान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं वर्ग, कौन सा वर्ग था, और प्रतिभागियों की संख्या। इसमें हम 2024 की जो डेटा हमारे पास में अवेलेबल थी उसको भी देख लेते हैं, और 2025 की। 2024 की ज़्यादा डेटा अवेलेबल नहीं थी, जितनी थी उतनी मैं बता देती हूँ, और 2025 की। ठीक है, तो कुल पंजीकृत खिलाड़ी अगर बोलेंगे तो कुल पंजीकृत मतलब खेल को खेलने के लिए जो पंजीकृत करे हुए थे, उन खिलाड़ियों की संख्या 2024 में बोले तो कितना है? 1,65,000। कितना है? 1,65,000 खिलाड़ी थी। ठीक है, ये कब थी? 2024 में। 2024 मतलब पिछले वर्ष। पिछले वर्ष कितना था ये? 1,65,000 खिलाड़ियों ने क्या किया था? इससे लगभग थोड़ा बहुत अधिक, ये एकदम एग्जैक्ट डेटा नहीं है, लेकिन आपको पूछेगा तो इसी के आसपास से पूछेगा। ठीक है, तो इतनी खिलाड़ियों ने भाग लिया था। अगर 2025 में बोलेंगे तो कितना लिया था? 3,92,000 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया था। 3,92,000 से अधिक। ठीक है, मोटा मोटा अगर आपको बोला जाएगा कि लगभग 4 लाख लिया गया था, अगर इस तरह से दिया होगा 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, तो 4 लाख वाला सही होगा, याद रखना। ठीक है, तो या तो आपको दिया होगा, कितना दिया होगा? 3,92,000 से अधिक। ठीक है, इन्हीं के आसपास कुछ संख्या थी, या फिर आपको कितना? लगभग 4 लाख। तो दोनों ही सही हैं। ठीक है, याद रखना, ये पिछले वर्ष की तुलना में इस बार जो खिलाड़ियों ने भाग लिया है वो क्या है? अधिक है। पिछले में आप देख सकते हैं कि 1 लाख है, 1 लाख से अधिक है, और यहाँ पे 3 लाख से अधिक है। ठीक है, तो ये याद रखना। ठीक है, अगर हम पुरुष खिलाड़ी की बात करेंगे तो 2025 में लगभग 1,63,000 खिलाड़ी जो थे वो पुरुष थे। कितने थे? 1,63,000 खिलाड़ी जो थे वो पुरुष थे। और महिला खिलाड़ी 2025 में कितनी थी? तो 2,27,000 महिला खिलाड़ी थी। यहाँ पे आप एक और क्वेश्चन बनता है कि 2025 में भाग लेने वाले, ठीक है, खिलाड़ियों की संख्या में पुरुषों की संख्या अधिक थी या महिलाओं की संख्या अधिक थी? ठीक है, या दोनों बराबर थे? ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो याद रखना, महिलाओं की संख्या बराबर, महिलाओं की संख्या अधिक थी। ठीक है, पुरुषों की संख्या से। ये याद रहेगा, इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं।
अब यहाँ पे भाग लेने वाले जिले, कितने जिले ने भाग लिया था? तो यहाँ पे पूरे बस्तर संभाग के 7 जिले ने भाग लिया था। ये चीजें याद रखना। तो हमने क्या देख लिया कि कौन कौन अतिथि थे, हमने इसको देख लिया है कि जो आपका संभाग स्तर का जो प्रतियोगिता हुआ था उसमें कौन आपके मुख्य अतिथि थे, इसको देख लिए। और जो प्रतिभागियों की संख्या थी, पिछले साल कितनी थी और इस साल कितनी थी, महिला कितनी थी, पुरुष कितनी थी और कितने जिले इसमें भाग लिए थे, वो भी हमने देख लिया। आगे चलते हैं, यहाँ पे खेलों की सूची देख लेते हैं। ठीक है, कि ये जो बस्तर ओलंपिक खेला गया था उसमें खेलों की संख्या कितनी थी? तो याद रखना, इसमें खेलों की संख्या कितनी थी? 11 थी। याद रखना 11 थी, 12 नहीं थी। कितनी थी? 11 थी। ठीक है, अब यहाँ पे खेलों का नाम देख लिया है। आपको एक ओरल तो देखना होगा, कभी कभी आपको दे दिया होगा इसमें था या नहीं था, तो आपको ये ओरल तो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में आपको ये भी पूछा जा सकता है कि व्यक्तिगत स्तर पे था कि टीम स्तर पे, तो इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो एथलेटिक्स था जिसमें दौड़, कूद, गोला फेंक, ऐसे कई और भी कई क्या थे, खेल थे। ये व्यक्तिगत स्तर पे थे। क्या थे? व्यक्तिगत स्तर पे थे। अगर हम कबड्डी की बात करें तो आपको पता है कबड्डी टीम स्तर पर होता है, तो ये टीम स्तर पे था। वॉलीबॉल की बात करें तो ये भी टीम स्तर पर था, वॉलीबॉल ये टीम स्तर पर था। खो खो की बात करें, खो खो में भी 11 टीम खेलते हैं, ये भी टीम के स्तर पे था। फुटबॉल भी टीम स्तर पर था। बैडमिंटन भी क्या था, ये व्यक्तिगत भी था और युगल भी था। ठीक है, ये दोनों होता है। ठीक है, हॉकी भी टीम स्तर पे था। तीरंदाजी जो उनकी पारंपरिक खेल है, ये भी क्या, ये पारंपरिक है, देखो लिखा भी है, पारंपरिक भी है और ये व्यक्तिगत स्तर पर हुआ था। जैसे मैंने आपको बताया था, इसका उद्देश्य पारंपरिक खेलों को भी बढ़ावा देना था। ठीक है, और रस्सी कसा है, इसको टग ऑफ वार भी कहते हैं। ये इसलिए याद रखना, हो सकता है ये ना देख करके ये देख लें, इसलिए मैंने इसी बस को बता दिया। ठीक है, तो पारंपरिक भी था और ये टीम स्तर पे भी था। कराटे व्यक्तिगत होते हैं, वेट लिफ्टिंग भी व्यक्तिगत होते हैं। तो ये 11 खेल आपको याद रखना होगा। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, इसे आप एक छोटे से ट्रिक से भी ये 11 खेल के नाम याद रख सकते हैं। ठीक है, जैसे एक छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी वर्ड उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है, मैं बोल देती हूँ, आप सुन सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे बोल सकते हैं, ए कब बोले। ठीक है, ए कब बोले छत्तीसगढ़ी वर्ड है, ए कब बोले। खो खो, फुटबॉल, बैडमिंटन, हॉकी, तीरंदाजी खेलबो। ठीक है, कमर में रस्सी कस, कराटे और वेट लिफ्टिंग भी खेलबो। ठीक है, इस तरह से इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, ए कब बोले, कब से कबड्डी और बोलो से वॉलीबॉल। ठीक है, ए कब बोले, खो खो, फुटबॉल, बैडमिंटन, हॉकी, तीरंदाजी, एक साथ में बोलोगे तो ये याद रहेगा। ठीक है, खो खो, फुटबॉल, बैडमिंटन, हॉकी, तीरंदाजी खेलबो, रस्सी कस कमर में, कराटे और वेट लिफ्टिंग भी खेलबो। ठीक है, इस तरह से ये आपको 11 खेल याद रहेगा। ठीक है, तो चलते हैं आगे, देखते हैं शुभंकर के बारे में। तो याद रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये क्वेश्चन तो आपको बहुत पूछता है। तो इस बार जो आपका जो बस्तर ओलंपिक हुआ था उसमें जो शुभंकर था वो वन भैंसा और पहाड़ी मैना का कॉम्बिनेशन था। ठीक है, वन भैंसा और पहाड़ी मैना, इसी से लेकर के क्या बनाया था, आपका शुभंकर बनाया गया था। ठीक है, उसके बाद में जो बस्तर ओलंपिक 2025 हुआ है उसमें जिला स्तरीय जो पुरस्कार राशि थी उसके बारे में भी जान लीजिए। तो व्यक्तिगत खेल स्तर पर भी दिया गया और टीम स्तरीय पर भी दिया गया है। तो व्यक्तिगत खेल स्तर पर बोलेंगे तो जो प्रथम आया है उसको 2000 रुपए, इसके अलावा मेडल वेडल भी मिला है। हमको राशि जानना है क्योंकि राशि पूछा जाता है। ठीक है, तो प्रथम स्तर पर 2000 रुपए मिला है, द्वितीय स्तर पर कितना मिला है, 1500 रुपए है मिला है, और तृतीय स्तर पर 1000 मिला है। टीम स्तरीय पर अगर आपको जानना है तो टीम स्तरीय पर क्या करना, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देना। इसमें आप क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको टीम स्तरीय वाला निकल जाएगा। जैसे मैं अगर इसमें 2 का मल्टीप्लाई करूंगी तो 4000 आ जाएगा। तो प्रथम या विजेता दल को 4000 रुपए मिला। ठीक है, इस पे 2 का मल्टीप्लाई करूंगी तो 3000 आ जाएगा। ठीक है, तो द्वितीय या उपविजेता को 3000 मिला। इसमें 2 का मल्टीप्लाई करूंगी तो कितना आ जाएगा, 1000। मतलब जो तृतीय खिलाड़ी है उसको कितना, सॉरी 2 का मल्टीप्लाई करूंगी तो 2000, तो तृतीय खिलाड़ी है उसको कितना मिला है, 2000। ठीक है, तो याद रखना, आप इसे याद रखेंगे। ये 5-5 के डिफरेंस में चल रहा है, 2000, 1500 और 1000, ये 5-5 के डिफरेंस में है और इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टीम स्तरीय आपका निकल जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। उसके बाद में कुछ खास बातें भी देख लेते हैं। जो लोग CGPSC प्रीलिम्स और CG व्यापम की तैयारी कर रहे हैं
उसके अतिरिक्त जो लोग मेंस की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए यह पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपका एसे राइटिंग आता है या खेल सेक्शन वाली अगर पार्ट आती है तो वहाँ पे आप इसे लिखेंगे तो बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो इसीलिए मैंने लास्ट में ये एक छोटी सी बातें लिख दिया जो आपके मेंस आंसर राइटिंग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस कोटेशन को आप छोटे छोटे चेंज करके किसी भी स्पोर्ट्स वाले सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यह आयोजन केवल खेल नहीं है, ठीक है। यह आयोजन केवल खेल नहीं है, सामाजिक बदलाव का प्रतीक भी माना जा रहा है। ये चीजें याद रखना, ये केवल खेल की भावना से नहीं खिलाया गया है बस्तर ओलंपिक को, एक सामाजिक बदलाव का प्रतीक है। जिस तरह से आपने देखा है कि इसमें आत्मसमर्पित नक्सली को प्रोत्साहित करने के लिए वो अपनी जो पुरानी प्रवृत्ति है उसको छोड़ करके सामाजिक जीवन जी सके, उस भावना से भी इसको क्या किया गया है, बस्तर ओलंपिक शुरुआत की गई है, ठीक है, शुरू की गई है। इस साल कई आत्मसमर्पित नक्सलियों ने भाग लिया, जिससे यह क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव दर्शाता है, ठीक है। आत्मसमर्पित नक्सली भाग ले रहे हैं, इसका मतलब ये है कि उनका माइंड जो है उन विचारधाराओं से बदलकर एक नई सामाजिक जीवन, खेल भी एक सामाजिक भावना को दर्शाता है, एक टीम भावना को दर्शाता है। दो लोग आपस में खेलते हैं तो उनकी सोच विचार में परिवर्तन आता है, ठीक है। तो इसीलिए ये कह रहा है कि इस साल कई आत्मसमर्पित नक्सलियों ने भाग लिया है, जिससे यह क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव दर्शाता है, ठीक है। अब आयोजन को बड़े पैमाने पर भागीदारी और समर्थन मिला है। आपको पता है कि ये जो आयोजन हुआ है इसको बड़े पैमाने पर भागीदारी भी हुई है, काफी लोगों ने भाग लिया है और समर्थन भी मिला है। स्वयं केंद्रीय गृह मंत्री भी समापन समारोह में आए हैं और मैरी कॉम जी जो है वो भी इस समापन समारोह में खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए आई थी, ठीक है। और खिलाड़ियों का उत्साह बहुत बढ़ा है, ठीक है, बहुत रहा है। मतलब वहां पे देखेंगे तो जो खिलाड़ी हैं उनको भी बहुत मजा आया है, हमको तो देखने में मजा आया है, उनको भी मजा आया है, जो लोग वहां पे बैठे थे उनको भी मजा आया। आपको मालूम है खेल ऐसी चीज है, जब चार लोग बैठते हैं तो बहुत एंजॉय होता है, बहुत अच्छा लगता है देखना। तो सोचो जो खुद खेलता रहता है उसको कितना मजा आता है। तो इससे क्या होता है, जो उनकी जो नक्सलवादी जो उनकी सोच है वो भी परिवर्तित होती है, ठीक है। तो ये एक काफी अच्छा एक महोत्सव रहा है, खेल महोत्सव रहा है, ठीक है। यदि हम बस्तर ओलंपिक 2025 का आयोजन किस स्थान पर हुआ था बोलेंगे तो इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम, जो कि जगदलपुर में है। और जगदलपुर कहाँ, छत्तीसगढ़ में, ठीक है। अगर हम इसके लोगो की बात करें जो 2024 में ही लॉन्च हुआ था तो वो क्या है, तुरही है। ये तुरही क्या है, ये बस्तर क्षेत्र के परंपरागत वाद्य यंत्र है जिसको 2024 में लॉन्च किया गया था। ऊपर आप देख सकते हैं इमेज में, ठीक है। उसके बाद में लोगो के नीचे एक शब्द लिखा हुआ है। क्या शब्द लिखा हुआ है, करसायता बस्तर बरसायता बस्तर। क्या लिखा हुआ है, करसायता बस्तर बरसायता बस्तर, ठीक है। अगर इसकी बोली बोला जाएगा, ये भाषा और बोली कौन सी है बोला जाएगा तो वो गोंडी भाषा है। ये जो बोली या भाषा में लिखा गया, किस भाषा या किस बोली में लिखा गया बोलेगा तो कौन सा, गोंडी भाषा में, ठीक है। और इसका हिंदी मीनिंग पूछेगा तो क्या बोलेगा, खेलेगा बस्तर बढ़ेगा बस्तर, ठीक है। तो इस प्रकार मैंने एक ही वीडियो में आपका पूरा बस्तर ओलंपिक का कवर कर दिया है। आप लोग इधर उधर जाके ढूंढते हैं, वो ढूंढने की जरूरत नहीं है। पूरा मेरा इसी वीडियो में आपको पूरी 2025 की बस्तर ओलंपिक की जानकारी मिल जाएगी। यहाँ तक कि मैंने मेंस के लिए भी कुछ छोटे छोटे पॉइंट, डेटा तो है ही लेकिन कुछ छोटे छोटे पॉइंट लिखने के तरीके भी मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। इसी प्रकार मेरी करंट अफेयर की क्लासेस आते रहेगी। मैं कोशिश करूंगी इसे मॉर्निंग में ही डालूं, ठीक है। तो अगर मेरी क्लास अच्छी लगती तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू क्लास।